और हमारे पास अलग अलग रेनॉल्ड्स नंबर के संबंध में भिन्नताएं हैं, जो विस्कस बल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि 8.3 मीटर पर सेकंड पर इस विविध रियल नंबर के अनुसार विशेष वायु प्रवाह विशेष को है। रेनॉल्ड्स संख्या के बारे में 83,000 अधिकतम राशि है जो थ्रस्ट का जनरेटर है। जैसा कि आप इस विशेष चित्र में देख सकते हैं कि आप 83,000 पर अधिकतम थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम है और रेनॉल्ड्स संख्या पर हम इस विशेष क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और विशेष रेनॉल्ड्स संख्या पर आप अधिक मात्रा में थ्रस्ट उत्पन्न करने में कैसे सक्षम होंगे, इसलिए न्यूनतम वेग में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप थ्रस्ट की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसलिए हमें यही सोचना होगा कि इसके बारे में रेनॉल्ड नंबर क्या है, आपकी हवा का वेग क्या हो सकता है और उड़ाने के लिए क्या वेग हो सकता है। इसलिए रेनॉल्ड नंबर के संबंध में अनुमान था कि इसलिए लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंस के लिए रेनॉल्ड संख्या अलग अलग होगी। तो फ्लो किस प्रकार की है, आप किस प्रकार के फ्लो की प्रकृति को जानते हैं, आप इसके अनुसार इसमें शामिल हो सकते हैं। कृपया इसका अनुकरण करें, इस थ्रेड की आवश्यकता के अनुसार व्यवहार को समझें ताकि रेनॉल्ड नंबर्स को अलग अलग देख सकें। ये अधिकतम वास्तव में मात्रा में कहाँ से थ्रस्ट उत्पन्न होती है। और दूसरा है प्रोपेलर की गति को अलग अलग करना। इसलिए हम प्रोपेलर की गति के संबंध में अधिकतम थ्रस्ट सक्षम है, इसलिए प्रोपेलर में गति को बढ़ाने के लिए परिणाम स्वरूप कमी आई है। और उन्नत में अनुपात एरोडायनेमिकली के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। आप सभी जो एरोडायनेमिकली कर रहे हैं हम उसके बारे में जानते हैं, तदनुसार उसके बाद थ्रस्ट बढ़ रही होगी और 0.09 का उन्नत अनुपात अचानक होता है थ्रस्ट गुणांक में वृद्धि, तो अवलोकनता जिसे हमने प्रोपेलर की गति की परिवर्तन में साझा किया है। इस प्रकार का विश्लेषण यदि आप कर सकते हैं तो समझ सकते हैं वास्तव में थ्रस्ट अधिकतम कहाँ है और आप प्रोपेलर को किस गति से घुमाना चाहते हैं। किस प्रकार के एरोडायनेमिकली विश्लेषण से आप इस तरह के अनुमान को समझा जा सकता है। और हमारे पास यू प्लॉट है, हमने एमपी सतह के अक्ष सिमेट्रिकल विमान के साथ वितरण को प्लॉट किया है। यह विशेष दबाव वितरण दिखा रहा है जो दबाव समान रूप से कैसे वितरित होता है और जैसा कि आप इससे से समझ सकते हैं। और ये दाएं बाएं साइड में भी है इस चित्र में। वो दबाव वितरण से प्रमुख अवलोकन ये है कि आगे की स्थिति के दौरान इस पर उच्च दबाव प्राप्त किया है और डक्ट फैन पर वायु में नकारात्मक दबाव प्रवणता का कारण बनता है और डक्ट फैन की रुकावट कुछ पैदा कर रही है और हाई प्रेशर ऑब्स्ट्रक्शन एयर फ्लो के थ्रू हो रहा है। डक्ट फैन के कॉजेस के कारण यहाँ सीपी के कुछ नकारात्मक पहलुओं का अनुभव कर रहे हैं। यदि आप 0 पॉइंट देखते हैं तो क्षेत्र में 0.3 पानी के नमूने के कारण और बढ़ जाता है और फिर से हम दबाव को सकारात्मक की रेंज में बढ़ा रहे हैं। तब हो रहा है जब आपका ये विशेष क्षेत्र उच्च दबाव क्षेत्र और निम्न दबाव क्षेत्र को नकारात्मक दबाव को जानता है तो सभी रेंज आप देख सकते हैं जो सभी रिजाइम में हाई प्रेशर के साथ होता है। फ्यूजलाज और फिर वाहन के पतवार के क्षेत्र में अलग हो जाता है और इसलिए नकारात्मक दबाव फिर से बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये दाईं साइड है और फिर यह नकारात्मक दबाव फिर से मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि प्रभाव फिर से वाहन के रडर क्षेत्र से अलग हो जाता है। हम नकारात्मक दबाव प्राप्त करने में सक्षम थे। इसी तरह जब भी आप इन सभी दबाव विशेषताओं को समझना चाहते हैं तो दूरी सममित विमान के साथ वितरण कैसे होता है ताकि आप परिधि के बाहर दबाव वितरण को समझ सकें और इन वाहनों में आप स्पष्ट रूप से देख सकें क्या यह हवा की स्थिति और भारी लोडिंग स्थिति का सामना करने में सक्षम होगा। इसलिए यह विशेष दबाव प्लॉट प्रदान करेगा। यह रूटर पक्ष को समझने में सक्षम है क्योंकि यह आगे बढ़ने वाला पक्ष या पीछे हटने वाला पक्ष है। इसलिए रोटर साइड में दो पक्ष हैं, एक आगे बढ़ने वाला दूसरा पीछे हटने वाला, और दबाव कितने हैं समान रूप से कैसे वितरित हैं। और आप जानते हैं यहाँ पे एक साइन ग्राफ है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हैं जो दोनों समान हैं। हमारे पास उचित स्थिरता को रोटर्स पर दबाव का उचित वितरण है ताकि आप अवलोकन रोटर पक्ष आगे बढ़ने और पीछे हटने वाले पक्ष को देख सकें। दबाव व्यवस्था को संतुलित करने के लिए यहाँ हम सकारात्मक संकेत वक्र और असमत कोण के संबंध में नकारात्मक संकेत वक्र कर रहे हैं। जैसा कि आप एक अवलोकन के रूप में सकारात्मक दबाव का अनुभव होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक नेगेटिव है पीछे हटने वाले में दबाव में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है और दबाव अंतर के कारण वाहन की लिफ्ट उत्पन्न होती है। इस कारण ही लिफ्ट उत्पन्न होती है। आगे बढ़ने और पीछे हटने वाले हिस्से में दबाव की सिमेट्री की उत्पन्न होती है और प्रोपेल इस वाहनों की स्थिति को दर्शाता है, जैसा कि आप कर सकते हैं। और साइन वक्र की सिमेट्रिक देखें, इसका तात्पर्य है कि रोटर की स्थिति और दबाव वितरण एक समान है और वाहन की स्थिरता की गारंटी है। इसलिए जब भी आप इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो इस विशेष आगे बढ़ने और पीछे हटने वाले पक्ष की सिमेट्रिक सुनिश्चित की जानी चाहिए। यही है विशेष ग्राफ जो मैं बता रहा हूँ। और अंत में हम जमीनी प्रभाव का पता लगाते हैं
इसका क्या मतलब है? जब भी आप वाहन को घुमा रहे हैं, प्रोपेलर घूम रहे हैं, तो हवा की ओर नीचे जाता है और ज़मीन के संबंध में इसकी प्रतिक्रिया ऐसी होती है कि बल इस प्रकार का सिनेरियो बनाता है कि ज़मीन पर एक कितना रहेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा। यही ज़मीनी प्रभाव है। इसलिए हवा को धक्का और प्रतिक्रिया बल ग्राउंड, जिसे ग्राउंड इफेक्ट कहा जाता है। इसलिए ग्राउंड इफेक्ट मुख्य रूप से वाहन के मंडराने के लिए, जो कि ओवरिंग होती है, और यह टेक ऑफ के दौरान पिच बाय कैलिब्रेशन के मामले में भी काम करता है, ताकि वाहन के प्रभावी टेक ऑफ और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए ग्राउंड इफेक्ट के दो पहलू हैं, एक वाहन को उतारते समय ओवरिंग दृष्टिकोण और पिच के संदर्भ में अंशांकन। इसलिए वाहन की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जमीनी प्रभाव उचित है, जैसा कि आप इस विशेष ग्राफ में इंटरक्शन प्रभाव देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस का अनुकरण किया जाता है और जमीन और वाहन के बीच की दूरी बनाई रखी जाती है, और यह कई यूएस प्रोपेलर व्यास के संबंध में 3 गुना भिन्न होती है। इसलिए प्रोपेलर का 1 गुना प्रोपेलर और प्रोपेलर व्यास का 3 गुना में एक प्रोपेलर में इस विशेष जमीनी प्रभाव की दूरी में भिन्नता होती है। वहाँ एक विशाल भंवर क्षेत्र तैयार किया जाता है जब दूरी बढ़ जाती है, जो वोर्टेक्स रीजन होता है, और यह कम हो जाता है तो प्रोपेलर व्यास के 3 गुना पर पहला अवलोकन है। और टर्बुलेंस गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, टर्बुलेंस काइनेटिक एनर्जी होती है जो, और यह प्रमुख है। और यहाँ से पता चला कि जमीन का प्रभाव 2 गुना प्रोपेलर व्यास है, और नीचे के मामले में जो प्रमुख है और यह कम है। यह पुनरावर्तन प्रभाव होता है जो जमीन के प्रभाव के कारण थ्रस्ट में वृद्धि का कारण बनता है। प्रत्येक प्रोपेलर में देखा जाता है ताकि इस संबंध में थ्रस्ट के गुणांक को देख सकें। 1D, 2D, 3D जमीन के प्रभाव से संबंध में इस विशेष प्रोपेलर की थ्रस्ट को समझने में सक्षम है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जब कम ऊंचाई की उड़ान और प्रारंभिक टेक ऑफ उड़ाने के संबंध में काम करते हैं। इसलिए जमीन का प्रभाव होता है और वाहन उड़ाने के लिए प्रारंभिक स्थिरता की स्टेबिलिटी की गारंटी दी जानी चाहिए। और यहाँ पे हम निष्कर्ष हैं सूचीबद्ध करना चाहूँगा। इसलिए प्रमुख निष्कर्ष सभी टर्बुलेंस मॉडलों में से हैं, जो कि SST कोमेगा हैं। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो अलीक 5 डिग्री कोण और वाहन के 8.3 मीटर पर सेकंड के सापेक्ष में चलती संदर्भ फ्रेम का उपयोग करते हैं, और जो कि टर्बुलेंस स्तर सीमा क्षेत्र के दबाव गुणांक की सक्षम है। इसके द्वारा न्यूनतम ड्रैग बल का अनुभव किया जाता है। और कैनोपी के अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो 20% करने में सक्षम है, जो वहाँ पे 20% की कमी हुई। 1000 RPM पर विशेष कैनोपी को शामिल किया गया, जो कि बहुत उन्नत है और ज़बरदस्त है। और डाउन बास्केट का उत्पादन होता है, जो कि 0.04 के प्रेरित प्रवाह अनुपात के स्पष्ट है, और 3500 RPM पर समान प्रवाह विशेषता होती हैं। RL रेनॉल्ड की संख्या 83,000 पर अधिकतम मात्रा में थ्रस्ट उत्पन्न होता है, जो एमपेस वाहन को 8.3 के सापेक्ष वेग पर संचालित किया जाता है। प्रोपेलर के व्यास की बात करें तो, जो कि ग्राउंड इफेक्ट में शहरों के परिवर्तन में एरोडायनेमिकली को अलग अलग करके प्रदर्शन ग्राउंड इफेक्ट घटनाओं को प्राप्त करने के लिए 3 मीटर पर सेकंड के 3 टाइम्स प्रोपेलर को बांटता है, और टर्बुलेंस तीव्रता का समान वितरण प्राप्त होता है, जहाँ पे सिमेट्रिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और 5 डिग्री कोण और 8.3 मीटर संचालन करते समय वाहन की स्टेबिलिटी की गारंटी दी जाती है। इसलिए सभी प्रमुख निष्कर्ष हैं जो हम अपने AMS-UAV के एरोडायनेमिकली विश्लेषण करते समय पहुँचे हैं। इसी प्रकार यदि आप अपने स्वयं के अनुप्रयोग के लिए जो डिजाइन के लिए किसी UAV को विकसित करते हैं, तो आपको स्ट्रक्चर विशेषताओं, ताकत विशेषताओं सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स की बुनियादी समझ होनी चाहिए, और आगे बढ़ते समय विभिन्न स्थिति को समझने के लिए एरोडायनेमिकली पहलुओं को भी समझना होगा। और वाहन की स्थिरता, जमीनी प्रभाव, सभी एरोडायनेमिकली पहलुओं को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।